जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग इकोनॉमिक का तीसरा क्लास देखेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस x-1। इसका फार्मूला होता है जीएनपी निकालने के लिए। तो एक्स का मतलब हो गया विदेश में कमाने वाले जो भारतीय हैं, और वाई का मतलब हो गया विदेशी कंपनी भारत में जो है। जो विदेशी कंपनी भारत में है उसको घटा के और विदेश में जो भारत के कमाना उसको जोड़ देंगे जीडीपी में, तो हमारा जीएनपी निकल जाएगा। यहाँ देखेंगे जीएनपी से जीडीपी होता है, और जीडीपी माइनस एनएफआई तो जीएनपी हो जाता है। तो जीडीपी जीएनपी से बड़ा होता है भारत में, और चीन और अमेरिका में जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा है। चीन और अमेरिका जैसे देशों में जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि चीन के लोग दूसरे देश से पैसा ज़्यादा कमाते हैं। अगला है जीडीपी बराबर जीएनपी। बंद अर्थव्यवस्था उत्तरी कोरिया में है, तो यहाँ जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होता है। ग्रोस डेप्रिसिएशन बराबर ग्रोस मतलब सकल यानी कुल, टोटल में से मूल ह्रास घटाते हैं तो हमारा नेट निकल जाता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो जीडीपी माइनस डी तो एनडीपी निकल जाएगा, और एनडीपी प्लस डी तो जीडीपी। जीडीपी इसमें डी बीच में है, तो डी अगर हटा तो एनडीपी आ जाएगा, और एनडीपी प्लस डी तो जीडीपी, और जीएनपी माइनस डी तो एनएनपी हो जाएगा। अब एनएनपी प्लस डी तो जीएनपी यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट लागत मूल्य क्या होता है। तो लागत मूल्य हम लोग समझेंगे। लागत मूल्य पूंजी प्लस ब्याज प्लस श्रमिक प्लस किराया प्लस बिजली बिल प्लस लाभ, टोटल मिलता है तो लागत मूल्य होता है। एफसी बराबर एमपी माइनस एनआईटी। एफसी का मतलब हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। तो एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तो हमको एमपी निकल जाएगा। मार्केट प्राइस लागत मूल्य और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस देखेंगे हम। तो उद्योग में तय की गई कीमत लागत मूल्य होता है, और बाज़ार में किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। अब आता है पूंजी प्लस ब्याज प्लस श्रमिक प्लस किराया बिजली बिल कच्चा माल और प्रॉफिट, ये होता है लागत मूल्य में। और मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस बराबर एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी अनुदान होता है। जीडीपी देखिए, जीडीपी अमेरिका में होता है, चीन में, जापान में, अमेरिका में, भारत में, ब्रिटेन में, जर्मनी में। और पीपीपी जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, वो होता है चीन में, अमेरिका में, भारत में। जीडीपी पीपीपी के अनुसार। अब आते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय जो है यहाँ पे देखेंगे वित्तीय वर्ष बराबर 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष होता है। और एनएनपी 2015 से पहले देखेंगे तो 2015 के बाद एनएनपी। तो भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में।